इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने सुबह लगभग 6:30 बजे महज 20 मिनट में इजराइल पर लगभग 5000 रॉकेट दागे। हमास के हमले में अब तक 1300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें इजरायली नागरिकों के अलावा दुनिया के कई देशों के नागरिक शामिल थे। इजराइल ने भी ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च कर हमास को करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि इजरायली हमले में गाजा पट्टी में 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल पर हमास के हमले के बाद भारत, अमेरिका समेत तमाम मुल्कों ने खुलकर इजराइल का साथ देना शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान, कतर और ईरान जैसे मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल को ही दोषी ठहरा दिया है। इसके पीछे मुस्लिम देशों और इजराइल की दुश्मनी का पुराना इतिहास है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इजराइल कुछ मुस्लिम देशों के करीब आया है। हमास के हमले की 2 अरब देशों बहरीन और यूएई ने निंदा भी की है। बता दें कि 2020 में इजराइल ने बहरीन और यूएई के साथ अब्राहम समझौता किया था। इस बीच दुनिया भर में मुस्लिम देशों का लीडर माने जाने वाले सऊदी अरब की परेशानी बढ़ गई है। सऊदी अरब और इजराइल के बीच एक ऐतिहासिक समझौता अपने अंतिम दौर में है। माना जा रहा है कि इसी समझौते को डीरेल करने के लिए ईरान ने हमास को इजराइल के खिलाफ हथियार बनाया है। मुस्लिम देशों में वर्चस्व की लड़ाई पुरानी है। ईरान सऊदी अरब का कट्टर विरोधी माना जाता है। अब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल और हमास को लेकर दुविधा में पड़ चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 57 मुस्लिम देशों के संगठन OIC की आपात बैठक बुलाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने जॉर्डन और मिस्र जैसे मुस्लिम राष्ट्रों के प्रमुखों से भी फोन पर बात की है। इस बीच 10 अक्टूबर को कनाडा और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों ने सऊदी अरब के विदेश मंत्री से भी फोन पर बातचीत की है। सऊदी अरब हमेशा से फिलिस्तीन का समर्थन करता आया है। हमास ने यह हमला भी ऐसे वक्त में किया जब इजराइल और सऊदी अरब एक ऐतिहासिक समझौते के मुहाने पर थे। वहीं एक दौर में हमास और सऊदी अरब के रिश्ते अच्छे हुआ करते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उसमें तल्खी देखी जा रही है। ईरान से नजदीकी बढ़ाते हमास के कुछ समर्थकों को सऊदी अरब ने गिरफ्तार कर लिया था। हमास ने सऊदी पर अपने लोगों को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया था। इस बीच ईरान खुद को मुस्लिम मुल्कों का मुखिया और फिलिस्तीन का सबसे बड़ा हितैषी साबित करना चाहता है। इजराइल के बहाने वो सऊदी अरब को घेरने की कोशिश में है। ऐसे में सऊदी अरब, जिसके रिश्ते अमेरिका से बेहद अच्छे और अहम दोनों हैं, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इजराइल पर कड़ी प्रतिक्रिया दे अमेरिका और इजराइल से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहेंगे। इजराइल और सऊदी अरब का समझौता वैश्विक राजनीति में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा है। पिछले कुछ वक्त से इजराइल और सऊदी अरब का समझौता वैश्विक राजनीति में सबसे अधिक चर्चा का विषय बना रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक रिफॉर्मर की छवि बनाना चाहते हैं। इजराइल के साथ समझौता इसमें एक बड़ा कदम होने जा रहा है, लेकिन वो मुस्लिम मुल्कों की नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहेंगे। यही वजह है कि जहां एक तरफ तमाम मुस्लिम मुल्कों ने इजराइल हमास जंग पर अपनी प्रतिक्रिया दी, वहीं सऊदी अरब इस मामले में बहुत फूंक कर कदम रख रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।